और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। किसानों का आंदोलन जारी है। करीब 3 घंटे बाद चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच मीटिंग होनी है। पंजाब में कई जगह पर किसानों ने रेल और टोल फ्री आंदोलन चलाया है। कई जगह पर किसान ट्रैक पर बैठ गए हैं और जो टोल है उसको फ्री किया हुआ है। तो किसानों ने आज पहले ही ऐलान किया था कि 12 बजे से 4 बजे तक वो है रेल रोकेंगे। रेल की पटरियों पर किसान जाकर बैठ गए हैं तो आवाजाही बंद है ट्रेन की। उस लेन पर किसान और सरकार के बीच में शाम को 5 बजे मीटिंग होगी। उम्मीद है कि कोई हल निकले, किसान नेता बैठेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मनसा में, अमृतसर में, मोगा में और राजपुरा में देखिए कैसे किसान जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए हैं। किसानों ने कहा था कि आज वो रेल रोकेंगे और वही तस्वीरें सामने देखने को मिली। अमृतसर में भी हुआ, मनसा में भी हुआ, मोगा में भी हुआ और राजपुरा में भी हुआ। राजपुरा आपको सीधे लिए चलते हैं। सचिन हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं, ताजा हाल बताएंगे। सचिन, अभी फिलहाल राजपुरा में कैसे हालात हैं? किसान अभी भी ट्रैक पर बैठे हुए हैं, अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसान जो हैं अभी भी ट्रैक पे बैठे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बीकेयू उग्राहा जो किसान संगठन है पंजाब का, उसके ये तमाम मेंबर्स हैं। हाथों में पीले झंडे और सिर पर पीली पगड़ी बांधे हुए, ये इनका ट्रेडमार्क है बीकेयू उग्राहा का। जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और यहाँ राजपुरा में ये किसान जो हैं डटे हुए हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको है और ये रेल रोको जो है उन किसानों के समर्थन में है जो किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि बीकेयू उग्राहा उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उस एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का हिस्सा नहीं है। पर जिस तरीके से इन नेताओं का कहना है, बीकेयू उग्राहा के नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से जो है वहां शंभू बॉर्डर पे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और रबड़ बुलेट्स चलाई गई, किसानों को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उसके खिलाफ जो है किसान जो है ये रेल रोको आज कर रहे हैं। सचिन, तो मतलब ये किसान इसलिए बैठे हैं। सचिन, एक बार क्लियर करिए दर्शकों के लिए कि ये किसान इसलिए बैठे हैं कि जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं उन्हें रोका जा रहा है बल प्रयोग करके, तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए ये किसान रेल ट्रैक पर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उन किसानों के समर्थन में बैठे हैं जिन्होंने दिल्ली कूच करना था और उनके समर्थन में। और जो किसानों के ऊपर आंसू गैस फेंकी गई और रबड़ बुलेट चलाई गई, उस तमाम कार्रवाई के खिलाफ जो है, जो हरियाणा की तरफ से जो है की गई है, पंजाब के बॉर्डर की तरफ कार्रवाई जो है जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। हालांकि ये जो बीकेयू उग्राहा संगठन है ये उस एसकेएम का पार्ट नहीं है जिनकी तरफ से वो मार्च है, पर ये एक नींव जरूर रख सकता है एक यूनिटी की किसानों के बीच में कि जो 2020 में आंदोलन जो किसान संगठन कर रहे थे पंजाब के तमाम, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो ये उसकी एक झलक है। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शुरुआत जो है हुई है। इसमें 2 संगठन है, एक और संगठन है बीकेयू डकौंदा जो है, धनेर सेक्शन जो है, वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये फिलहाल बीकेयू उग्राहा की तरफ से रेल रोको है। पंजाब में 7 जगह पर है। टोल प्लाजाज भी फ्री कराए गए हैं। हमने पिछले आंदोलन में भी देखा था कि जब तक आंदोलन रहा था पंजाब में, टोल प्लाजा जो है बिल्कुल फ्री रहे थे, फ्री मूवमेंट थी, कोई टोल जो है चार्ज नहीं किया जाता था। तो आज भी 12 बजे से 4 बजे तक टोल प्लाजा जो है बीकेयू उग्राहा की तरफ से जो है वो पंजाब में फ्री करवाए गए हैं। फिलहाल 4 बजे तक ये कॉल है, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले जी ये लोग 4 बजे तक बैठेंगे। जो इनकी कॉल है उस कॉल के अकॉर्डिंग ये लोग 12 बजे से 4 बजे तक धरना देंगे। यहाँ रेलवे ट्रैक पे 7 जगह पंजाब में ये जो है धरना हो रहा है, रेल रोको आंदोलन जो है हो रहा है। पर नजरें हैं एक तो आज की मीटिंग पर जो 5 बजे शाम को है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, और नजरें किसान संगठनों पर भी रहेंगी कि अगर आज की बातचीत अगर उसमें हल कुछ नहीं निकलता है तो आने वाले दिनों में जो पंजाब के संगठन है, किसान संगठन है, वो अपनी ब्रॉडर यूनिटी जो है वो बना सकते हैं, जैसी यूनिटी जो है पहले देखने को मिलती थी। और इससे संदेश भी जाएगा कि किसान अभी भी एकजुट हैं उनके समर्थन में और किसान आ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी गर्म है। सुनिए अलग अलग पार्टीज से क्या आवाज आ रही है, क्या बयान आ रहा है, वो एक बार देखिए। सब दिखावा है। 3 मंत्री
वहाँ नियुक्त किए गए हैं, आप जाके किसानों से बात कीजिए। पहले तो मन बना लिया है, ये सब दिखावा है। आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं, ऊपर ड्रोन से आंसू की गैस छोड़े जा रहे हैं और कीड़े लगा गए हैं सड़कों में। ये निंदनीय है। किसान हमारे देश और समाज के रीढ़ की हड्डी हैं, वो अन्नदाता हैं और ये सरकार बिल्कुल साफ है, ये चंदादाताओं का सम्मान करते हैं, अन्नदाता को सम्मान नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। आज तक इस बात के ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़ी सरकार। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी एकजुटता है। एमएसपी की गारंटी अगर मोदी जी देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि मोदी सचमुच देश के नेता है, किसानों के नेता है। भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का एक भी नेता सामने आकर नहीं बोल पा रहा है। हाँ, मोदी जी कौन सी गारंटी दे रहे हैं और किसको गारंटी दे रहे हैं? आंदोलन का भी समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा वार्ता के प्रयासों का भी समर्थन करते हैं। एमएसपी पर कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि किसान के उत्पाद का सही दाम बाजार में मिले। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उनमें निराशा है, इसलिए चुनाव के ऐन मौके पर इस आंदोलन का कोई पॉजिटिव नतीजा निकले तो एनडीए के लिए अच्छा होगा। तो विपक्षी दलों के नेताओं का बयान हम आपको सुनवा रहे थे। फिलहाल उधर किसानों ने रेल रोक रखी कई जगहों पर। राजपुरा से हमारे सहयोगी सचिन जुड़े थे, अपडेट दे रहे थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन। बड़ी अपडेट, सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। अपने बलबूते पर लड़ेंगे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। फारूक का एकला चलो का इशारा है। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो इसके कई मायने और सबसे मजबूत मायने ये कि इंडिया गठबंधन की कमजोरी अब धीरे धीरे सामने आती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव सामने आता जा रहा है, हर जगह पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो टूटती जा रही हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कह दिया कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब सीट शेयरिंग पर बात यहां भी नहीं बन पाई। अब चलिए आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। वहां से खबर आ रही है, संदेश खाली की घटना पर बंगाल में लगातार बवाल चल रहा है। बीजेपी के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली घटनास्थल पर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। और उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लगातार इस पर बवाल मचा है। बीजेपी ने एक टीम भी गठित की है महिला नेताओं की, जो यहां पर जाके बात करेगी और पार्टी को अंदर आकर सूचना देगी। इधर वो हम उस वक्त के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरे उसको पूछो भाई, उनका एडीसीपी बिलात खालिद मिराज वहां बताया चाह रहा है तो सर जाइए, और वो बता रहा है आपका लीगली परमिसेबल, बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। मैं पूछा किसका डायरेक्शन, बोला ऊपर वाला का। ऊपर वाला कौन? खुदा और भगवान। बोला नहीं मेरा डिपार्टमेंट। अरे भाई, बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाह में पहले बढ़ रहा था, मुझे पाह में बूट से। शुभेंदु अधिकारी वो जा रहे थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुझे मारा गया है, बूट से पीटा गया है।